हरे कृष्णा, हरे राम। हेलो एवरीवन। लगता है बिना माइक के रिकॉर्ड कर सकते हो। देखते हैं एक लेक्चर बिना माइक के रिकॉर्ड करते 20-25 मिनट तो सुन ही सकते हैं, कान लगा के थोड़ा जोर लगा के, है कि नहीं? तो बार बार थोड़ा सेट रहना चाहिए, है कि नहीं? तो एक अनसपोर्टेड फाइल है पर कोई बात नहीं है, इट विल वर्क। जैसे जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो छोटा कर देते हैं पहले। रोज की तरह आज भी क्लास का ही लेक्चर चलेगा। हाँ, है ना? उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, सिंपल बात है कि नहीं? इट्स ओके, इट्स ओके। तो छोड़ दो, मैं ऐसे ही कर दूंगा, डोंट वरी। इसको छोटा कर दो। ये पहाड़ है, मालूम है, माउंटेन सिस्टम इट्स लोकेशन। रुक जाओ, वेट फॉर व्यू। और ये रहा अपना मार्कर। कल हमने कुछ 2-4 स्लाइड्स देख चुके थे ना। तो ये है ब्रांड, और ब्रांड का जो भी नाम है, ठीक है, यहाँ ठीक है। इसको अब बदलते रहेंगे, डोंट वरी। इसको इस जगह के हिसाब से फोटो को इधर उधर उधर कहीं कर देंगे। कल हमने बताया था कि आधा घंटे में ये बताया था कि बेंजिया क्या है और लोरेसिया गोंडवाना कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ये सब कैसे आ गया है, कहाँ से बन गया है, आज का ये अरेंजमेंट क्यों है, ये 225 मिलियन साल पहले का है, 150 मिलियन साल पहले का है, 100 मिलियन साल पहले का, और ये आज का पृथ्वी है ना। हमने इस पर भी डिस्कस किया था कि ज्ञान का डिस्ट्रीब्यूशन होते रहना चाहिए, अन्यथा ये भार के समान है। डिस्कस कर लिए थे कि ये जो लिथोस्फीयर है ओशन वाला, वो नीचे क्यों जाता है एज़ कम्पेयर टू इसके कॉन्टिनेंट वाले के, क्योंकि जो क्रस्ट होता है ना, ये टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं ना ओशन के, वो हेवी होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, और जो कॉन्टिनेंट के प्लेट्स होते हैं वो हल्का होता है, और क्योंकि भारी चीज़ें वो दब जाती हैं, हल्का चीज़ें ऊपर आ जाती हैं, इसलिए ये ऐसा ही दिखाता है। और कुछ और दिखाता तो हम बताते हैं। फिर ये इंडियन ओशन है, इंडिया है, एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जिसको बोलते हैं, और ये हिमालय का पूरा फॉर्मेशन है। 4 भागों में बटा हुआ है हिमालय, जैसा कि आप देख सकते हो। देयर आर 4 फोल्डिंग ऑफ द हिमालय, 4 फोल्डिंग है। इसमें एक तिब्बत का प्लेट्यू, थोड़ा हो सकता है सुनने में जोर देना पड़े, तो क्योंकि मैं माइक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ तो नहीं कर रहा हूँ बस। इसे मैंने बता दिया था कि लिथोस्फीयर है, और लिथोस्फीयर, अस्थेनोस्फीयर, ये सब के बारे में मैंने पीछे वाले वीडियो में बता रखा है। अलग से अस्थेनोस्फीयर का एक वीडियो मैंने डाल रखा है, उसको जाकर के चैनल पे देखें। ज्योग्राफी अंडरस्टैंड करना है ना, ज्योग्राफी को जीना है ना, तो पूरा वीडियो एक एक करके देखो, और उसको बार बार देखो, 2 बार 3 बार, जितने बार हो सके संभव उतने बार देखो। हर बच्चे के लिए नहीं है, पर जिसे समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए, क्योंकि म्यूज़िक इंटरेस्टिंग चीज़ है, पर म्यूज़िक सुनोगे तो इंटरेस्टिंग है, नहीं सुनोगे तो कैसे इंटरेस्टिंग है कि नहीं? हम्म? और ये है कुछ भी नहीं। हाँ ना ना, हाँ। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ओरिजिन कहाँ से हुआ था इसका, टेक्टोनिक प्लेट कैसे कैसे आया। तो 1800 आसपास के समय था, 1900 के आसपास का। उस समय एक आर्थर होम्स करके साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने बोला कि चलो कुछ तो चीज़ होता होगा, कन्वेक्शन करंट होता है, वो उसको उस तरीके से मूव कर देता है प्लेट को। और फिर 1909-10 की बात है ये सब। फिर धीमे धीमे उन्होंने सेट किया, तो हाँ चलो ठीक है, हमको तो लगता है, वो आर्थर होम्स के अनुसार उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं होता होगा, तो इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया है। अब जो ये प्लेट टेक्टोनिक है, ये फिर कब किसके द्वारा दिया गया? तो एक डब्ल्यू जे मॉर्गन हुआ करते थे, ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो है उसके मेंबर है। 1967 की बात है। उन्होंने उस समय बोला कि नहीं, ये जो हिमालय है ना, ये बना है क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक इसका एक कारण है।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक वॉज पुट फॉरवर्ड, तो किसके द्वारा दिया गया है, तो बाय डब्ल्यू जे मॉर्गन। ये प्लेट टेक्टोनिक का थ्योरी, वो डब्ल्यू जे मॉर्गन बोलते हैं कि नहीं, हिमालय का फॉर्मेशन मुझे लगता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स के बाद, ठीक है, मान लिया गया है। अच्छा, ये थ्योरी किस पे बेस्ड है, तो पहले एक थ्योरी आया था कि सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है, मतलब कह रहे हैं सी फ्लोर इज स्प्रेडिंग। हाँ, तो स्प्रेड कर रहा है तो मतलब का पृथ्वी का साइज इतना बड़ा हो जाएगा, नहीं, उसी में से कुछ कहीं दब रहा है, कहीं बन रहा है, कहीं दब रहा है, कहीं बन, एक साइड दब रहा है तो एक साइड बनते जा रहा है, नया वाला आते जा रहा है। ये एडवोकेट के ये बोला गया था हैरी हेस के द्वारा, ठीक है। अब अगर इस थ्योरी के अनुसार माने, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अबाउट 70 to 65 million years ago there was an extensive geosyncline called the Tethys Sea in the place of Himalaya। अब ये जो थियोरी है इसके अनुसार अगर बात करें तो 70 से 65 साल पहले कहीं जहाँ पे अभी हिमालय है वहाँ पे एक 33 सी करके रहा होगा जगह, है ना, 33 रहा होगा, जिसको बोलते हैं जियो सिंक्लाइन कहते हैं। जियो सिंक्लाइन समझ में आता है, जहाँ पे मिट्टी भर रहा है उसको। अच्छा, तो और कहता है कि अबाउट 65 to 30 million years ago इंडियन प्लेट कम वेरी क्लोज टू द एशियन प्लेट एंड स्टार्टेड सबडक्टिंग अंडर द एशियन प्लेट। और सबडक्शन क्या होता है और एबडक्शन क्या होता है वो दोनों बताएंगे, पर अभी अभी फिलहाल के लिए सबडक्शन बताते हैं। कोई चीज़ किसी के नीचे दब गई है, चल गई है, अभी जाने वाली नहीं, चल चल गई, गया, टाटा बाय बाय, है ना, उसको बोलेंगे सबडक्शन है, ठीक है ना। मान लो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, एक प्लेट है, इसके नीचे ये गई गई तो ये सबडक्शन हो गया, हाँ गया, है ना, ये सबडक्शन है। तो ये हिमालय का प्लेट इसके नीचे गया तो ये सबडक्शन हो चुका है। तो ये बोल रहा है कि अबाउट क्या बोल रहे हैं कि 65 to 30 मिलियंस हो, लगभग 40 मिलियंस के आसपास की बात कर रहा है कि इंडियन प्लेट जो है वो इतना एशियन प्लेट के आ गई थी करीब कि सबडक्ट करना शुरू हो गई थी एशियन प्लेट के अंदर। ये इंडियन प्लेट की बात कर रहा है। अब ये इंडियन प्लेट सिंगल इंडियन प्लेट है नहीं है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ऐसा नहीं मान लेना कि एक सिर्फ इंडिया का प्लेट एक अलग चल के आया है, ऑस्ट्रेलिया, दोनों एक साथ गए हैं, दोनों एक साथ ही चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, है ना। किसी दिन देखना नॉर्थ पोल पे ना पहुंच जाए। और तो हमें डर है कि हमारे यहाँ ठंडा आ जाएगा क्या, तुम उसकी ये चिंता मत करो, अगली बार तुम्हारा जन्म इस लोक में नहीं होने वाला है। और यू क्या बोलते हैं, तुम लिबरेटेड सोल बन जाओगे, है ना, कृष्ण के पास डायरेक्ट रहोगे। तो कहाँ से कह रहा है कि दिस काउज लेटरल कंप्रेशन, अब इसके कारण कन्वर्जेंस हुआ है, ड्यू टू विच द सेडिमेंट्स ऑफ द तेतीस वर स्क्वीज्ड। देखो क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है, तेतीस इस्तेमाल कर रहा है, स्क्वीज्ड इस्तेमाल कर रहा है, कन्वर्जेंस इस्तेमाल कर रहा है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस दो वर्ड होते हैं, फोल्डेड, देखो ना, फोल्ड यार बोल रहा है, 3 पैरेलल रेंज पर बोल रहा है, 1 2 3 पैरेलल रेंज। अच्छा, आप तो 4 बोले, हाँ तो 4 भी बताऊंगा, चिंता मत। 3 पैरेलल रेंज ऑफ हिमालय, ठीक है, बोल रहा है कि दिस काउज्ड कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब समझ आता है ना, किसी चीज को कंप्रेस करना, दबाना, दबा दिया है ना। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस मतलब एक दूसरे के सामने जा रहा है तो कन्वर्जेंस, एक दूसरे से दूर जा रहा है तो डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस याद रहेगा, कन्वर्स कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है, एक दूसरे में घुस रहा है, कन्वर्जेंस। और डाइवर्जेंस मतलब दूर जा रहा है ना। तो कन्वर्जेंस हुआ है हिमालय के फॉर्मेशन में, क्या हुआ, कन्वर्जेंस हुआ है। और उससे क्या हुआ, जो सेडिमेंट्स है ना, 33 सी वाले सेडिमेंट समझ में आया था, टुकड़े टुकड़े बालू वगैरह, ये सब सॉइल्स वगैरह, ये सब 33 सी के जो थे वो फोल्ड हुए, और वही फोल्ड होकर के हिमालय का 3 पैरेलल रेंज बनाया। हिमालय का रेंज मैंने दिखाया था अभी, दिखाता हूँ, देखो 1 2 3 4 है ना। तो बोले 3 पैरेलल रेंज है, तो हाँ 3 और 4 दोनों दिखा दो, डोंट वरी, ज्योग्राफी है, इसमें ऑब्जर्वेंस मैटर करता है, कौन किसको किस तरीके से ऑब्जर्व करता है ना? तो ये जो नॉर्दर्न, सिंस द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, कह रहा है कि ये जो नॉर्थ जाना जो है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट, देखना एक एक टर्म ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट होता है। इंडियन प्लेट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, अभी तक भी नॉर्थ में जा ही रहा है इंडियन प्लेट। तो क्या जा रहा है, तो मैं क्या करूँ, तो हाइट ऑफ द हिमालयाज पीक इज इंक्रीजिंग, क्योंकि अभी भी जो प्लेट है इंडियन प्लेट वो नॉर्थ में जा ही रहा है, प्रेस कर ही रहा है, तो हिमालय का जो हाइट है स्टिल इंक्रीजिंग, अभी भी बढ़ रहा है, अभी अभी भी बढ़ रहा है। ओके, ऐसा है क्या, हम
अब कह रहा है आगे कि ये जो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन हुआ है ना, बिटवीन इंडियन and Asiatic plates was started around 65 million years ago and caused the Himalaya to rise from the Tatis geosyncline. देखना है, ये दोहरी नहीं थी इसकी। अभी कह रहा है कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन हुआ है, और मैंने क्या बोला था कि सी कॉन्टिनेंट कोलिजन हुआ है। सी का प्लेट हैवी होता है और कॉन्टिनेंट का प्लेट हल्का होता है, इसलिए सी का प्लेट अंदर गया और ये कॉन्टिनेंट का प्लेट ऊपर आ गया। यहाँ पे देखो, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन हुआ है इंडियन एसिटिक प्लेट में, ध्यान से सुनना। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन हुआ है, लेकिन कब? पहले सी कॉन्टिनेंट कोलिजन हुआ है, फिर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन हुआ है इंडियन प्लेट और एसिटिक प्लेट का। अंडरस्टैंड, देखना ध्यान से। बोल रहा कि ये 65 मिलियन साल पहले हुआ है। 65 मिलियन साल पहले जो हुआ था ना, वो हुआ था कॉन्टिनेंट और ओशियन का कोलिजन। इंडियन प्लेट जो था ना, वो ओशियन का प्लेट था, और जो एशियन प्लेट था वो कॉन्टिनेंट का प्लेट था। अभी ऐसा नहीं है, अब इंडियन प्लेट जो है वो मेन प्लेट आ गया है, और जो ओशियन का प्लेट है, कॉन्टिनेंट का प्लेट है, वो कॉन्टिनेंट का प्लेट रह गया। ये 65 मिलियन साल पहले की बात कर रहा है। और हिमालय कहाँ बना है? तो 33 जियोसिंक्लाइन पे बना है, ये याद रखें, सबसे इम्पोर्टेंट। Thus, the first major phase of uplift in the Himalaya occurred around 65 million years ago. तो जो सबसे पहला मेजर फेज है ना अपलिफ्टमेंट का, मेजर सबसे जो मतलब उस समय ही ज़्यादा अपग्रेड हुआ है, तो वो 65 मिलियन साल पहले का है। और ऐसा माना जाता है कि it is believed that the first major phase of uplift initially produced Ladakh and Janskar ranges. ऐसा माना जाता है कि जो पहला मेजर फेज है ना अपलिफ्टमेंट का, वही बनाया है लद्दाख और जानस्कर रेंज को ऑफ द ट्रांस हिमालय बिफोर दिस फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट हिमालय। तो सबसे पहले बोला कि जो 65 मिलियन साल पहले ना, वहाँ पे ट्रांस हिमालय बनना शुरू हो गया, ग्रेट हिमालय से पहले। और ट्रांस हिमालय में आता है लद्दाख और जानस्कर, लद्दाख और जानस्कर। ये इसका कहने का मतलब है कि ट्रांस हिमालय बनना शुरू हो गया 65 मिलियन साल के आसपास। ये इनिशियल फेज था, सबसे पहला मेजर फेज ऑफ अपलिफ्टमेंट था हिमालय का, और ये इसके है तो 65 मिलियन साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब द सेकंड मेजर फेज विच टुक प्लेस अराउंड 45 मिलियन years ago caused to the rapid upliftment of southern mountain fronts of lesser Himalaya, giving rise to the eventually rugged and the youthful Pir Panjal, धौलाधर, महाभारत रेंज अब्रप्टली एंड स्टीपली। तो कह रहा है कि सेकंड मेजर फेज जो 45 मिलियन साल पहले आया, तो उसमें कुछ सदर्न माउंटेन फ्रंट्स बनने शुरू हो गए, जैसे लेसर हिमालय आना शुरू हो गया, जिसमें से कह सकते हैं कि यूथफुल पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, ये सब बनना शुरू हो गए, है ना। ये सब दिखाऊंगा कि पीर पंजाल कहाँ पे दिखता है, धौलाधर कहाँ पे दिख रहा है, महाभारत रेंज कहाँ पे बन रहा है। जो ग्रेट हिमालय है ना और लेसर हिमालय, they are separated by the main central thrust। अब ये याद रखने वाली चीज़ है, कलर बदल के दिया मैंने, इसका मतलब याद रखने वाली चीज़ है ना, कि जो मेन हिमालय, जो ग्रेटर हिमालय है और लेसर हिमालय है, ग्रेटर और लेसर हिमालय को सेपरेट करता है, उसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अच्छा, तो सेंट्रल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर दो है, इसके नीचे दो है, ऐसा। हाँ, तो कोई बीच में कब आएगा? जब ऊपर दो रहेगा, नीचे दो रहेगा। अच्छा, ऐसा है, हाँ ऐसा ही है। The four deep, which was formed further away, received the thick sequence of terrestrial sediments, और जिसको बोलते हैं शिवालिक। जो सबसे नीचे है, चौथा नंबर वाला, उसको शिवालिक बोलते हैं, ठीक है। ये लेसर से भी नीचे है, ये जो लेसर हिमालय है ना, इस वाले से भी नीचे है शिवालिक। अब आगे लेसर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक आर सेपरेटेड। तो ये लेसर हिमालय है, यहाँ शिवालिक है, और ये दोनों सेपरेटेड है मेन बाउंड्री थ्रस्ट से। इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो किया गया है मेन बाउंड्री थ्रस्ट है। 5000 मीटर थिक, 5000 मीटर थिक है शिवालिक, और ये डोमिनेटेड बाय बोल्डर्स एंड कोलमेट्स। शिवालिक की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बोल्डर्स मिलते हैं। अच्छा, भावर वगैरह पढ़े कल?
नहीं, भाबर वगैरह कल नहीं पढ़े, अभी आगे पढ़ेंगे। 5,000 मीटर थिक जो है शिवालिक was dominated by the boulder conglomerates reflect the progressive upliftment of Himalayas from which they have derived as a result of the third major phase of upliftment। ठीक है, और ये जो लास्ट है तीसरा मेजर फेज ऑफ डेवलपमेंट जिसमें शिवालिक वगैरह बन के आता है, जिसमें डोमिनेट करता है बोल्डर्स और कॉन्ग्लोमरेट्स, और ये प्रोग्रेसिव अपलिफ्टमेंट है हिमालय का। मतलब इसमें एक साथ इधर से उठ रहा है, एक साथ इधर इधर से उठ रहा है ना, क्योंकि एक ही बार जहाँ टच हुआ था वहाँ तो एक बार रुक जाए, पर बाकी जो धीमे धीमे और सब एरिया हैं जो धीरे धीरे रिसीव करेंगे ना एनर्जी को, तो वो धीरे धीरे उठेंगे। अब आज का हिमालय की बात करें तो एक तरफ इंडियन ओशन है, यहाँ पे इंडिया है, ये माउंट एवरेस्ट वाला पार्ट है जो हिमालय का पार्ट है, और ये हिमालय है, ये तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार कैसे बना मालूम चल रहा? ना तो इस पर कोई वोल्केनो गिरा है जैसे यहाँ पे आया, यहाँ से धरती को छेद करके आ गया था वोल्केनो भारत में, दक्कन वाला है ना। ये तिब्बत का प्लेट्यू है, इस पर कोई वोल्केनो नहीं आया, डायरेक्ट इसको अंदर से घुसा, इसको उड़ा दिया मोर्चा मोड़ के। इसको देखो कितना चौड़ा कर दिया, हमारे वाले देखो कितना पतला है। देखो यहाँ पे ये एक रेंज है, दूसरा रेंज है, तीसरा रेंज है, ये चौथा रेंज है, और इसके बीच में भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बन रखे है ना कहीं कहीं। अब इसको डिवाइड करना है कि किसको क्या क्या बोल सकते हैं। तो देयर आर 4 डिवीजन, इसको इरेज करना पड़ेगा, नहीं छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज द सदर्न तिब्बतन STDS, मतलब कहता है कि साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम है ना। ये तिब्बत है और ये साउथ तिब्बत को डिटैच करने वाला एक सिस्टम है, इसको साउथ तिब्बत डिटैचमेंट सिस्टम बोल रहे हैं। दूसरा मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, इसके बाद जो आ रहा है ये वाला, तो वो ग्रेट हिमालय जो ट्रांस हिमालय है और ग्रेट हिमालय है उसको सेपरेट करेगा। और फिर मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट में मैंने बताया कि बाउंड्री करेगा, और एक मेन फ्रंटल थ्रस्ट है जो यहाँ शिवालिक है और इसके आगे रहेगा, फ्रंट पे रहेगा, सो मेन फ्रंटल थ्रस्ट है। ठीक है, तो लगता है ख़त्म हो गया आज के लिए, इस वीडियो को यही रखते हैं, और आगे वापस इस वीडियो में कितने मिनट होगा पता क्यों नहीं चलता मुझे, 17 मिनट का हुआ है। थैंक यू, और आज के लिए इतना ही। तो मैंने ये सब बता दिया है, देख लेना कि इंडो सांको सूचर जोन क्या होता है, तिब्बतन हिमालय कौन सा है, ग्रेट हिमालय कौन सा है, लेसर हिमालय कौन सा है, यू मस्ट गूगल इट। ठीक है, और ये जो ये हिमालय अगर यहाँ से ख़त्म हो रहा है तो इसका मतलब आगे आएगा तो वो इंडियन का पेनिनसुला वाला पार्ट है, मतलब इंडियन आएगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसको बोलते हैं। यहाँ पे छोटा मोटा ये बनाया हुआ है हिमालय है और इंडियन पेनिनसुला दिख रहा है ना। ये इंडियन फैन है, ये बंगाल के फैन है। अच्छा, हिमालय का देखो फॉर्मेशन, यहाँ से ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे, और यहाँ तक आ गया। और इधर अंडमान निकोबार भी इसी से बना है, यहाँ पे जो अंडमान निकोबार दिखता है वो इसी का, हिमालय का ही एक्सटेंशन है। क्यों बन गया है, तो ये जब इधर की ओर स्लाइड कर रहा था ना ऐसे, तो यहाँ पे एक और प्लेट था एशिया वाला, उसमें लड़ा और मिट्टी वगैरह इकट्ठा करके उड़ गया, तो अंडमान निकोबार बन गया। ठीक है ना, कोई पूछे कि अंडमान निकोबार का फॉर्मेशन कैसा हुआ है, क्या हुआ है, तो ये बता सकते हैं। ये हिंदू कुश का माउंटेन है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हिंदू कुश है, और ये कुनलुन शान है, तियन शान है, तिब्बतन प्लेट्यू है, ये शान उन लोगों को शान से बड़ा मतलब यू नो वो है, लगाव है, तो वो शान चिल्लाते रहते हैं। बाकी वीडियो कल आएंगे, तो इस आज के लिए हाँ रुक जाओ, और लास्ट वाला बोलना होता है बाबा, वो मुझे याद ही नहीं रहता है। आजा आजा आजा, नहीं आया। कितने पेजेस हैं भाई, कितने पेजेस हैं? ना नया पेज थोड़ी है, मुझे सारे पेजेस चाहिए। चलो कोई बात नहीं आ रहा है तो चलिए कोई बात नहीं। 23, 24, 25, 26, 27, 28 पेजेस लिखते हैं, मुझे दिखता नहीं है। 29, 23, 31, 32। तो ये जो बटन दिया हुआ है इसको करके ऐसे ना बैठना है, इसको ऐसे दबाना है।
ठीक है, नीचे वीडियो के नीचे रहता है। और ये जो है इस पर चाहो तो इस पर व्हाट्सएप पे जोड़ सकते हो, है ना। काम नहीं करे तो कमेंट में कर देना कि लिंक काम ना कर रही है, ऐसा लिंक क्यों देते हैं, तो फिर कल बदल दूंगा इसको। बाकी इसको चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को दिखाया जरूर, है ना, कि वो क्या पढ़ते हैं और क्या ज़रूरत है। हरे कृष्णा टू एवरीवन, टेक केयर, गुड बाय।